और इसके अगले सीन में हमें सुकी को उसके रूम में दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके पास उसे डांटना शुरू कर देती है कि तुम आखिर कहाँ चले गई थी, तुम्हें पता है ना तुम्हें घर में रहने के लिए कहा गया है, तुम एक बार अपने डैड को आने दो, मैं तुम्हारी उससे सारी शिकायत करूंगी। टिपिकल इंडियन मॉम। लेकिन तभी सुकी को अपनी खिड़की के बाहर देखती है और वहां पे टॉमी के चमचे अभी भी उसके बाहर आने का ही वेट कर रहे थे। और तभी सुकीको की मॉम अचानक से बोलती है कि उसकी कोई दोस्त उससे मिलने आई है। और ये सुन सुकीको बुरी तरीके से घबरा जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मॉम रुको, मैं आपके साथ आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास जाती है, उसकी मॉम तब तक वहां से जा चुकी होती है और सामने टॉमी खड़ी होती है जो उसको देख के हंस रही होती है। टॉमी उसको बताती है कि उसकी मॉम ऑलरेडी वहां से जा चुकी है, जिस पर सुकीको कहती कि मेरे रास्ते से हटो, और वो गेट खोल के बाहर जाती है। लेकिन जैसे ही वो गेट के बाहर जाती है, वहां टॉमी के गुंडे उसका वेट कर रहे होते हैं, तो वो गेट बंद करके चुपचाप से अंदर आ जाती है। जिसके बाद सुकीको टॉमी से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है, जिस पर टॉमी कहती कि मुझे लगा तुम दुखी हो और थोड़ी भूखी भी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जिस पर सुकीको टॉमी से पूछती कि आखिर फिर तुम्हारे गुंडे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पर टॉमी कहती कि वो मेरे फॉलोअर्स है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे पीछे आते हैं। और इसके बाद टॉमी जो है सुकीको से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, और फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। और जब वो हंस लेती है तब वो सुकीको से पूछती कि आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा, जिस पर सुकीको उससे बताती है कि यामाकाजी ने उसको बताया था कि टॉमी उसको मारना चाहती है, जस्ट बिफोर उसने उसे मारने की कोशिश करी। जिस पर टॉमी सुकीको को कहती कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती है, हो सकता है यामाकाजी को कोई गलतफहमी हो गई हो। और उसके बाद वो सुकीको को एक ड्रिंक ऑफर करती है, ये कहते हुए कि वो माफी चाहती है क्योंकि उसकी वजह से ही सुकीको का सस्पेंशन हुआ है। और इसके बाद टॉमी जो है सुकीको से कहते कि सारी गलती उन पिक्चर्स की है जो उसने टॉमी की खींची थी, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि उसके टीचर जो है उसके पीछे खड़े हैं। मगर यहाँ पे सुकीको को टॉमी की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, उससे अभी भी लग रहा था कि उसके पीछे टॉमी का ही हाथ है। और तभी टॉमी जो है सुकीको की पिक्चर्स को देखते हुए उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या ये पिक्चर सच में तुमने ही खींची है। और एक पिक्चर में एक बिल्डिंग को देख के टॉमी सुकीको को बताती है कि ये बिल्डिंग जो है गॉडी ने बनाई थी। और फिर वो सुकीको से पूछती है कि क्या तुम कभी स्पेन में आई हो, जिस पर सुकीको उसे बताती है कि नहीं, ये जो पिक्चर है ये उसके दोस्त ने उसको दी थी। जिस पर टॉमी बताती है कि यहाँ पर आने से पहले वो दरअसल स्पेन में ही रहती थी, जो कि मेन फ्रांस में पड़ता है। टॉमी बताती है कि वो और उसकी फैमिली स्पेन के एक बड़े घर में सेंटा बार्सिलोना में रहते थे और उस मेंशन को खुद गॉडी ने ही डिजाइन किया था। मेरी मॉम एक फेमस एक्ट्रेस थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरे ग्रैंडफादर एक पेंटर थे और पिकासो उनके दोस्त हुआ करते थे, और पिकासो के साथ उनकी एक फैमिली पिक्चर भी है। और इसके बाद टॉमी सुकीको को अपने घर आने के लिए कभी कहती है और कहती है कि आकर वो पिक्चर देखना और तुमसे मिलकर मेरे डैड भी काफी खुश होंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी भी घर के बाहर टॉमी के चमचे सुकीको का वेट कर रहे हैं, जिस पर सुकीको साफ मना कर देती है कि उसको इन बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। और यहाँ पर टॉमी उससे पूछती है क्या वो अभी भी उसके ऊपर शक कर रही है, जिस पर सुकीको कहती है कि तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम कुछ तो झूठ बोल रही हो और ये गॉडी पिकासो वाली सारी बातें एकदम बकवास है, और मुझे लगता है कि तुम सिर्फ झूठी नहीं बल्कि एक पागल भी हो। और अब ये बातें सुनकर फाइनली टॉमी को गुस्सा आ जाता है और वो सुकीको से कहती है कि क्या तुमने मुझे पागल कहा। और उसके बाद सुकीको कहती है देखा देखा दिखा दिया ना अपना असली चेहरा, तुम एक झूठी और एक मॉन्स्टर हो, और कैमरा तो कभी भी झूठ नहीं बोलता, उसने तुम्हारा रियल चेहरा ऑलरेडी ही दिखा दिया है। और ये बातें सुन के टॉमी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि सुकीको ने उसको एक मॉन्स्टर का है। और तभी टॉमी के सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो सर पकड़ चिल्लाने लगती है। और फिर वो सुकीको से कहती है कि वो उसे इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। और तभी टॉमी के साइड से एक आंख सुकीको को घूरना स्टार्ट कर देती है और ये देखकर सुकीको डर के मारे घर से बाहर भाग जाती है, मगर बाहर उसको टॉमी के गुंडे पकड़ लेते हैं और उनमें से एक गुंडा वापस अंदर आके देखता है कि आखिर टॉमी को क्या हुआ। और जब हमें टॉमी का चेहरा दिखाया जाता है तब वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो चेहरे होते हैं। और जो सर अभी ग्रो हो रहा था, टॉमी उस सर को काट के जलाने के लिए कहती है। और फिर दोनों बंदे सुकीको को बांधने के बाद टॉमी का सर फिर से एक बार काटना स्टार्ट कर देती है, हमेशा की तरह। यार मुझे इसके लिए बुरा लगना स्टार्ट हो गया है। और फिर फाइनली दोनों टॉमी का सर जो है काट देते हैं, जिस पर पहला बंदा कहता है तूने तो उसका सर ही काट दिया, जिस पर दूसरा कहता है उसी ने तो कहा था। जिसके बाद वो एक दूसरे से पूछते कि क्या आखिर वो दोनों मर्डरर्स है, तो जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, उनको मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा। और तभी वो दोनों सुकीको की तरफ मुड़ते हैं और यहाँ पर सुकीको सोने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, मानो उसने इतने टाइम से कुछ देखा ही ना हो और वो सो रही हो। जिस पर वो लड़के उसे कहते हैं कि एक्टिंग करना बंद करो, सच
बताओ तुमने सब कुछ देख लिया है ना। जिस पर सुकीको कहती है नहीं, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि सुकीको झूठ बोल रही है, और फिर दूसरा लड़का बोलता है 100% ब्रो। और मुझे तो ये भी लगता है कि इसने चोरी से हमारी पिक्चर्स भी खींच ही ली होगी। जिस पर पहला लड़का बोलता है कि ये तो गड़बड़ की बात है। जिस पर दूसरा शख्स कहता है कि देखो टॉमी तो वैसे भी सुकीको को मारने की सोच रही थी, तो क्यों ना हम सुकीको को मार ही डालें। और फिर वो दोनों सुकीको के पास जा उसे कहते हैं कि तुमने टॉमी को सच में बहुत ज्यादा परेशान किया है, और टॉमी तो हमारे लिए देवी के समान है। और फिर वो दोनों सुकीको को चाकू से मारने ही वाले होते हैं कि तभी टॉमी का सर उन पर चिल्लाने लगता है, और वो साथ ही इस दूसरे सर को ट्यूमर भी कहती है। कहती है कि अगर तुमने इसे जल्दी से नहीं जलाया तो ये दोबारा से जाग जाएगा। और अभी वो दोनों लड़के सोच ही रहे होते कि वो इस सर को जलाए या नहीं जलाए कि तभी टॉमी का सर उनके ऊपर दोबारा से चिल्लाने लगता है। मगर टॉमी के सर को जलाने की जगह वो उसे एक बैग में डाल वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर सुकीको सोच रही होती है कि फाइनली वो बच गई। और तभी वो टॉमी की डेड बॉडी को देखती है, और तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी मॉम जो है 1 हफ्ते बाद आने वाली है। सुकीको अपने आप से कहती है कि इसका मतलब उसे 1 हफ्ते यहाँ इस डेड बॉडी के साथ रहना होगा। ये मानो एक बहुत ही भयंकर सपना है। वो कहती है कि ये सब बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। कहाँ उसने बस कुछ फोटोज क्लिक करी थी और अब उसके सामने इतना कुछ हो चुका है। और इसके बाद सुकीको अगले सीन में कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसे बंधे हुए कितना समय हो चुका है, मगर मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, और जब मैंने सामने देखा तो टॉमी की बॉडी जिसके ऊपर कोई भी सर नहीं था वो खुद ब खुद खड़ा हो गया। और यहाँ पर सुकीको कहती है कि ये आज तक का उसका सबसे बुरा सपना है। तो वही टॉमी की गर्दन से फिर से एक सर दोबारा से बाहर आने लगा था, और वो सुकीको की तरफ ही बढ़ा जा रहा था। और यहाँ सुकीको बुरे तरीके से घबरा जाती है, मगर टॉमी सुकीको को कुछ नहीं करती, बल्कि सीधा उस घर से बाहर चले जाती है। और यहाँ अपनी पूरी ताकत लगा खुद को फाइनली सुकीको भी फ्री कर लेती है। वो कहती है कि उसे पता है कि ये सब एक भयानक सपना है और कुछ नहीं, मगर फिर भी वो अपने इस कमरे को जरूर साफ करेगी, ताकि जब वो दोबारा उठे तो अपनी दीवारों पर ये खून के निशान नहीं देखे। और वो ये भी कहती है कि उसकी सारी फोटो जो है खराब हो चुकी है, और वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पर ये बात वो भी जानती थी कि ये खून के निशान साफ नहीं होंगे। और यहीं पर टॉमी मांगा का चैप्टर 4 जो है समाप्त हो जाता है। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में न तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।